अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ईमानदारों, मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत का पिछली आयत के साथ रबत यह है कि पिछली आयत में जिक्र है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। मेरे को याद करे, मैं आपको याद करूंगा और शुक्र अदा करें। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद करने का माना अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला तकफुरून, नाशुक्री मत करो। तो नाशुक्री का माना क्या है? अपने आप को गुनाहों से बचाते रहे। लेकिन एक इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर अमल करना और गुनाहों से रुकना अगर मुश्किल है तो उन ईमानदारों को अल्लाह पाक ने नसीहत फरमाई कि आप साबित कदम रहे नमाज के साथ और सब्र करने के साथ। सब्र इख्तियार करें, अल्लाह के हुक्म को छोड़े नहीं। कोई भी तकलीफ आ रहा है और गुनाहों से अपने आप को बचाएं, इस पर आप सब्र इख्तियार करें। ऐसा ना हो कि आप बेसब्री से काम लें और गुनाह के ऊपर जाके पड़ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जानवरों को पैदा फरमाया तो जानवरों के अंदर खालिसतन शहवत है, आकल नहीं। फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया, उनके अंदर सिर्फ आकल है, शहवत नहीं। और इंसान को जो अल्लाह ने पैदा फरमाया इसके अंदर आकल भी है, इसके अंदर शहवत भी है। तो जहां गुनाह सामने नजर आता है इस इंसान के लिए हुक्म ये कि अकल से काम ले, अपने आप को गुनाहों से बचाए। अकल वहां काम देती, उसी को कहा जाता है सब्र इख्तियार करना। इंसान का मकाम तमाम मखलूकात के ऊपर जो बढ़ के हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह का खौफ खाता हूं, गुनाह को छोड़ देता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का हुक्म फरमाया, नमाज से मदद हासिल करे, इससे अपने गुनाहों के दूर करने का एक नुस्खे अजीबा केमियाइया है, इसको इस्तेमाल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी आती, तकलीफ आती तो नमाज की तरफ तवज्जो करते। इसी मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का सिखाई। नमाज इस्तिस्का कि जब बारिश ना हो, लोग तकलीफ के अंदर हो तो वुजू करे, जाके नमाज पढ़े। उस नमाज को कहा जाता है नमाज इस्तिस्का, बारिश तलब करना। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलात हाजत, नमाज हाजत वो भी सिखाई है कि जब आपकी कोई हाजत पूरी नहीं होती, आप मुश्किल में, परेशानी में, वुजू करें, नमाज पढ़े और अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह आपको अता फरमाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सफर पे जा रहे थे और साथ में हजरत सारा थी, तो जब एक बादशाह ने हजरत सारा को पकड़ने की कोशिश की, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाया और नमाज में मशगूल हो गए, अल्लाह पाक से दुआएं करने लगे।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैबी मदद नाजिल फरमाई। तो नमाज की तरफ जाना ईमानदार की अलामत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी हर परेशानी मुसीबत में नमाज की तरफ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। जब आप सब्र इख्तियार करेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे, सर्दी के मौसम में न चाहते हुए वजू करके नमाज की तरफ आएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके साथ होंगे। आपके साथ जब अल्लाह हो जाए तो दुनिया और जो दुनिया के अंदर है उसकी क्या गम, कोई गम और कोई फिक्र की बात ही नहीं। अल्लाह आपका साथ